दोस्तों नमस्कार। आज एक मज़ेदार बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम थोड़े छोटे थे तब तो ठीक थे, लेकिन जब हम थोड़े बड़े हुए तो हमारी स्वास्थ्य थोड़ा और ज़्यादा ठीक होने लगा और वज़न बढ़ने लगा। तो कुछ हमारे शुभचिंतकों ने सलाह दी कि आप थोड़ा व्यायाम या योगाभ्यास करा करें। तो हम बहुत खुशी खुशी से योगाभ्यास की जो किताब आती थी वो किताब ले आए, एक दो दिन किया और फिर उसको अपने सिरहाने रख के सो गए और यही सोचते कि कभी न कभी इसका असर होगा और हम योगाभ्यास करने लगेंगे। बहरहाल ये तो एक मजाक की बात हुई, लेकिन एक चीज़ और हमसे कही गई। हमारे नगर में एक पहाड़ी थी जिसको माता जी की पहाड़ी कहते हैं। वो करीब 300 मीटर के करीब ऊंची होगी। उस पे बहुत सारे मंदिर थे, उसकी एक परिक्रमा मार्ग था ऊपर जाकर। तो हमारे गृहनगर देवास के लोग नित्य व्यायाम की दृष्टि से सुबह की सैर के लिए उस पहाड़ी को घूमने जाया करते थे। दर्शन के दर्शन हो जाते, जो जिनकी आस्था थी वो दर्शन भी करते, और जिनको केवल आस्था होने के बावजूद केवल व्यायाम की दृष्टि से जाना होता था, सुबह की सैर की दृष्टि से थोड़ी कसरत सी हो जाती तो उस पे चक्कर लगाने जाते। तो सुबह घर से निकलकर उसमें करीब सीढ़ियाँ थी, कुछ सीढ़ियों से तो उसके दो मार्ग थे। एक रपट मार्ग था जिसपे गाड़ी वाड़ी जा सकती थी। हालांकि गाड़ी ले जाना सबको अलाउ नहीं होता था, प्रतिबंधित था। कुछ सरकारी गाड़ियां जीप वगैरह ही उस पर जा सकती थी। लेकिन जो सीढ़ियों वाला मार्ग था उस पे सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर तक जाने का अपना एक आनंद होता था। बहुत संभव है कि उसमें 300-400 सीढ़ियां रही होंगी और बीच में कुछ रपट मार्ग भी होता था। तो उस पे दौड़ते हुए चढ़ते हुए उस समय हम लोग सुबह की सैर को जाते, शाम की सैर को भी जाते, और इस बहाने एक थोड़ा व्यायाम हो जाता। जब हम इन दिनों घुमंतुओं के ये जो ट्रेवलर्स होते हैं उनके ट्रेवल वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो उसमें हमने कई लोगों को ट्रैकिंग करते देखा। मन में विचार आया कि वो भी जो हम बचपन में किया करते थे, युवावस्था में किया करते थे, वो भी एक तरह से ट्रैकिंग ही था। ट्रैकिंग का मतलब तो यही होता है कि पहाड़ों पर थोड़े दुर्गम रास्तों पर चढ़ते हुए जाना, जो कठिन मार्ग होता है, कुछ पगडंडियां होती हैं उस पे से जाना। हालांकि हम जो जिस टेकरी पे जाते थे उसमें सीढ़ियां बनी हुई थी, लेकिन उस बच्चों ने और कुछ युवाओं ने कुछ ऐसे रास्ते भी खोज निकाले थे जिसको हम खड़े पहाड़ चढ़ना कहते थे। तो खड़े पहाड़ चढ़ना अब मैं देखता हूँ, तो जब मैंने थोड़ा पढ़ा कि ट्रैकिंग क्या होता है, तो ट्रैकिंग तो उसी को कहते हैं जो दुर्गम रास्तों से पहाड़ों पर चढ़ा जाता है, पगडंडियों से होकर गुजरा जाता है, जो बहुत मुश्किल रास्ता होता है। कटीली झाड़ियाँ भी होती है उसमें, पत्थर गिट्टियाँ, वृक्ष, झाड़ियाँ, इनसे बच बचाकर हमको ऊपर तक जाना होता है, गंतव्य तक जाना होता है। तो ये ट्रैकिंग, मैं आज एक वीडियो जब देख रहा था तो मेरा मन हुआ कि जब ट्रैकिंग के वीडियो देखे तो बड़े अच्छे वो वीडियो लगे। तो मेरे मन में आया कि देखो, ये ट्रैकिंग हम बचपन में किया करते थे, लेकिन वो उद्देश्य उस समय ये ट्रैकिंग का नहीं होता था। केवल हमारे बुजुर्ग लोग, बड़े बूढ़े हमसे कहा करते थे कि आप नित्य
थोड़ा पहाड़ी पर घूम आया करें, 1-2 चक्कर लगा दिया करें सुबह शाम को। तो उस तरह से आपकी जो बेली निकलने लगी है ये भी कम हो जाएगी और थोड़ा सा व्यायाम भी हो जाएगा। तो बहुत से लोग वो नित्य उसको एक्सरसाइज की तरह उसको किया करते थे, लेकिन मुझे लगा कि ये ट्रेकिंग होता है जो हमने किया। हालांकि योग की किताब तो हम लाए थे, वो तो हमने सिरहाने रख दी थी, लेकिन फिर कभी योग उस तरह से तो नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, ये घूमना फिरना और ट्रैकिंग, एनसीसी ज़रूर हमारी थी, तब उसमें जो कुछ व्यायाम और जो कुछ सिखाया जाता था, हमने एनसीसी के ABC 3 सर्टिफिकेट होते हैं, तीनों सर्टिफिकेट उत्तीर्ण किए थे। तो उसमें बहुत सी चीज़ें हमको, हमारे कैंपिंग भी होता था दशहरा दिवाली की छुट्टी में, तो वो भी हम आनंद उठाते थे। और उसमें ट्रैकिंग भी होता था, एक नकली युद्ध भी लड़ा जाता था, 2 ग्रुप बना दिए जाते थे, जो एक ग्रुप दूसरी तरफ से अटैक के लिए चलता, रात को निकलते, रात को होता ये सब ट्रैकिंग करते हुए युद्ध का अभ्यास होता। तो वो एक अलग आनंद था, वो सब किया। लेकिन आज मैं जब YouTube पर इन ट्रेवल वीडियोस को देखता हूँ तो उसमें बहुत सारे ट्रेवलर्स इतने अच्छे हैं कि उनको देखना बहुत अच्छा लगता है, और वो जो ट्रैकिंग करते हैं वो अद्भुत होता है। तो ऐसे ही हमने कई ट्रैकिंग के वीडियो देखे, तो उन पे भी कुछ बात की जा सकती है। जब हम ट्रैकिंग वीडियोस की बात करते हैं तो मुझे कुछ व्लॉगर्स के नाम याद आते हैं जिनके वीडियो देखकर बहुत मन प्रसन्न होता है। जैसे डेल फिलिप एक व्लॉगर हैं, अंग्रेजी में व्लॉग बनाते हैं, अपने वीडियो बनाते हैं। उनका वीडियो हमने वो श्रीलंका में वो 2-3 बार गए हैं। बाकी श्रीलंका के सारे बड़े शहरों में तो घूमते ही हैं, लेकिन उनके कुछ ट्रैकिंग के वीडियो मुझे बहुत अच्छे लगे। तो वो पहाड़ों में, श्रीलंका के पहाड़ों में अकेले निकल जाते थे। वहाँ न तो उनको तमिल आती है, वहाँ के लोगों को, उनको खुद को तो तमिल आती नहीं है, और न स्थानीय भाषा सिंहली आती है, और न वहाँ के लोगों को अंग्रेजी उस टाइप जो ट्रैकिंग के लिए जाते जंगलों में पहाड़ों पर चढ़ते, तो वहाँ उनको नहीं आती। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि देह भाषा से और मुस्कुराहट की भाषा से सब कुछ एक दूसरे से संवाद हो जाता है। और अब तो गूगल ट्रांसलेट से भी बात करते हैं, लेकिन गूगल ट्रांसलेट भी ऐसी जगह पर काम नहीं करता। तो वहाँ इसी तरह से तो कुछ बच्चों को, स्थानीय बच्चों को लेके श्रीलंका की कुछ पहाड़ियों पर ऊपर ट्रैकिंग करते हैं। तो बहुत अच्छा दिलचस्प उन्होंने बनाया है। उसमें प्रकृति का सौंदर्य सारा हमको दिखाई देने लगता है। और ट्रैकिंग एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम प्रकृति से सीधे जुड़ जाते हैं, उससे साक्षात्कार करते हैं, उसका सौंदर्य अद्भुत। ये एक बहुत खूबसूरत माध्यम है जब मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे से संवाद करते हैं। और ये संवाद ही असली संवाद है, जो प्रकृति के दो मनुष्य और प्राकृतिक चीज़ें सीधे हमसे बातचीत करती है, वो सीधे दिल में उतरती हैं। तो वो जो ट्रैकिंग है वो गजब। एक दूसरे ब्लॉगर हैं गैब्रियल ट्रेवलर्स, वो भी खूब पैदल यात्राएं करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं। नेपाल में नेपाल भी एक बहुत अच्छा ट्रैकिंग के लिए स्थान है। और हमारा उत्तर भारत का हिस्सा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा, कुछ हिमाचल प्रदेश, देवभूमि, ये सब ऐसा हिस्सा है जहाँ पे लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। और वो गैब्रियल ट्रेवर तो ट्रैकिंग के लिए कई बार यहाँ आ चुके हैं। और अब तो वो
इन क्षेत्रों में घूम के हमारे सारे भगवानों तक को पहचानने लग गए कि ये कौन से भगवान है, ये क्या है। बल्कि वो चलते हुए बातचीत करते हैं और वो इतना दिलचस्प होता है कि वो कई बातचीत करते हुए सब बताते हैं कि ये शिवा हैं, ये गणेश हैं, ये पार्वती है, और उनकी कहानियाँ भी सुनाते हैं। वो आते आधे तो भारतीय हो चुके हैं, वो उनको देखना भी बहुत मज़ेदार है, वो ज़रूर देखना चाहिए। तो नेपाल में कुछ हिस्सा, हाँ, दाऊद अकुजादा ने जो नेपाल में ट्रैकिंग किया, वो घूमे फिरे अलग अलग, उन्होंने पूरे मज़े लिए, पूरे नेपाल के हर क्षेत्र में गए, पैदल भी यात्राएं की, वो सब कुछ किया उस समय। हालांकि ये हमको बाद में पता चला कि जब ये वीडियो बनाते हैं उसके बहुत दिनों बाद अपने दूसरे अगले डेस्टिनेशन पे पहुंच के उसको अपलोड करते हैं। लेकिन दरअसल हमारे ये प्रिय कुछ ज़्यादा हम जब नेपाल देख रहे थे तो हमने अखबार में खबर पड़ी कि वहाँ नेपाल में कोई हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई, तो हमको उनकी बहुत चिंता हुई और हमने उनकी उस पोस्ट पे, जो हालांकि उन्होंने बाद में पोस्ट की होगी, तो हमको तो यही लगा कि ये अभी वहीं हैं, लेकिन वो वहाँ नहीं थे। तो वो दुर्घटना में कुछ भारतीयों का भी दुखद हादसा हुआ था, कुछ ट्रेवलर्स के साथ भी कुछ हुआ था। तो हमने उनकी पोस्ट पे वो लिखा भी था कि भाई आपकी सही सर, अब उसमें इंस्टाग्राम पे लोग रोज का बता देते हैं, लेकिन हम इंस्टाग्राम पे नहीं थे तो हमको पता नहीं था। तो हमको उनकी बड़ी चिंता हुई कि ट्रैकिंग कर रहे हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ नेपाल में ट्रैकिंग किया। तो वो इसी तरह से वो श्रीलंका में भी खूब उन्होंने ट्रैकिंग किया। दूसरा जो हिस्सा पाकिस्तान में कश्मीर से लगा हुआ है, शायद गिलगिट या ऐसा है, वहाँ के भी उनकी बहुत खूबसूरत वीडियो हैं जिसमें उन्होंने बिल्कुल पाकिस्तानी टोपी वहाँ की खरीद के और वो ट्रैकिंग करते हैं, जंगलों में जाते हैं, बहुत सुंदर। और कुछ स्थान तो ऐसे हैं भारत से भी जो हम लोग जाते हैं तो बिल्कुल कुछ स्थान ऐसे हैं कि वो एक नदी है, उसके सामने पाकिस्तान का हिस्सा, इधर किनारे खड़े रह के हमको पाकिस्तान की हलचल देखने को मिलती है, उधर पाकिस्तान वाले इधर हिंदुस्तान के लोगों की हलचल देखते हैं। एक नदी है बीच में, तो दोनों तरफ से वो जाते हैं। वो वीडियो हम बहुत अच्छा लगता है वो देखना। तो ट्रैकिंग करते हुए कुछ वीडियो होते हैं। इसी तरह से मैंने जैसे बताया डेल फिलिप का वहाँ पे श्रीलंका में, तो वो जो एक बार ट्रैकिंग कर रहे तो रेलवे पटरी के तरफ से निकल गए वो जंगलों में, और रेलवे पटरी पर चलते हुए उनका पाँव थोड़ा मुड़ गया, तो उनको पाँव में चोट आ गई। बहुत गजब वहाँ ये लगा कि एक उनके चाहने वाले ने उनको उनके घर में रखकर उनका तब तक इलाज, उनकी देखभाल की, उनकी साथ संभाल की, लगभग उनको 15 दिन वहाँ रहना पड़ा। पाँव में, टांग में जब चोट लगी, उनको जो सूजन आई, स्वेलिंग आई, तो उन्होंने पूरी देखभाल की, उसका भी उन्होंने वीडियो बनाया। तो ऐसे दृश्य देख के बहुत आत्मी प्रसन्नता होती है। हमें चिंता होती है कि भाई ऐसे ट्रेवलर्स अकेले अकेले जाते हैं और कहीं से कुछ हो जाता है तो क्या होता होगा, लेकिन ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, यहाँ के लोग बहुत खूबसूरत हैं। प्रेम और सम्मान और सौहार्द की भाषा सबसे महत्वपूर्ण होती है। सब एक दूसरे का दुख दर्द जानते हैं, सब मनुष्य हैं। तो ऐसा कभी नहीं होता कि कहीं जाएं और वो अकेला पड़ जाए, बहुत लोग उनके साथ होते हैं, और हम जैसे दर्शकों की भी शुभकामनाएं तो उनके साथ होती ही हैं। तो वो भी एक होता है, तो वो हमने देखा। तो वो बताएं आप कि वो श्रीलंका के लोगों को किस तरह से कैसे भूल पाएंगे डेल फिलिप। तो गजब है उनके भी, आप मौका पड़े तो आपको देखना चाहिए। डेल फिलिप ने भी बहुत अच्छा किया। ऐसे ही हमने पूरे परिवार के साथ घूमते हुए बैग्स पैक फैमिली की, जो पूरी फैमिली घूमती है, उनको भी हमने पहाड़ों में घूमते हुए देखा। उन्होंने भी नेपाल की जो यात्रा की थी, कुछ भारत में भी की थी, नेपाल में जो की, पाकिस्तान के उस हिस्से में भी उन्होंने की। तो ये जो ट्रैकिंग होता है वो उसमें टूर प्रोग्राम भी होते हैं, उसमें भी टूर के साथ भी जा सकते हैं। उसमें कुछ बीच बीच में उनके बने होते हैं, आवास बने होते हैं, गेस्ट हाउस बने होते हैं, वहाँ रुक के रात भी गुजारी जाती है। वो और अलग व्यवस्था होती है, एक अटेंडेंट होता है। अब बैकपैक फैमिली के छोटा बच्चा है था जो बहुत छोटा था, करीब 2-3 साल का था,
उसके लिए एक अलग गाइड उसके साथ होता है, संभालने वाला होता है, बाकी लोगों के साथ कुछ घोड़े भी मिल जाते हैं। लेकिन वो ट्रैकिंग एक अलग ट्रैकिंग वो टूर पे करवाते हैं वो। हाल ही में हमने वो एक फिल्म में देखा भी था, शायद ऊंचाई फिल्म, वो भी ट्रैकिंग को लेकर ही पूरी फिल्म थी, और वो अंततः जाकर वो अपने डेस्टिनेशन तक सारे लोग पहुंचते हैं। वो भी फिल्म पूरी ट्रैकिंग को लेके अच्छी लगी थी। तो शायद अमिताभ बच्चन उसमें हैं, तो वो इस तरह की फिल्में भी देखते हैं। तो ये ट्रैकिंग के बारे में मैं कुछ कहना चाहता था, और विस्तार से तो किसी लेख में मैं इसको लिखने की कोशिश करूँगा। आज बाहर बरसात हो रही है, तो घर में मैं आज यहाँ अंदर बैठे बैठे साइकिल अपनी कसरत करते हुए मुझे याद आया कि मैं ये बच्चों ने हमको ये आज साइकिल दे रखी है, तो हम इस पे थोड़ा सा व्यायाम कर रहे थे, और आज से ये हमारी एक प्रस्तावना सी बनी, तो हम इसको डेवलप करेंगे, फिर लेख लिखेंगे। तो ये ट्रैकिंग के बारे में हमारा एक विषय हो सकता है। कई बार यही होता है कि जिस क्षेत्र में हमने कुछ नहीं किया हो, उसको भी हम कोशिश करते हैं कि उसको जानें, समझें, उस पर लिखें, जानकारी जुटाएं। कहते हैं ना, बहुत हमारे मालवा में एक कहावत है कि हम शादी नहीं की तो क्या हुआ, बारात में तो खूब गए हैं। तो बारात में जाकर भी शादी का अनुमान लगाया जाता है हमारे यहाँ मालवा में। तो यही समझ लीजिए कि हम घुमक्कड़ न सही टूर पे न जाते हों, लेकिन टूर के वीडियो तो देखते हैं, थोड़े बहुत टूर से अनुमान लगाते हैं। थोड़ा हमारा कनाडा एक टूर हुआ था, कुछ यात्राएं हुई, तो उनसे तालमेल बैठाते हुए हमको अनुमान लगाने में कठिनाई नहीं आती। और ये बहुत सारे जो हमारे ब्लॉगर मित्र हैं, ये इतने अच्छे खूबसूरत वीडियो बनाते हैं कि दरअसल हम उसमें डूब से जाते हैं, और हमको लगता है कि बस हम ही घूम रहे हैं। हम इन वीडियो बनाने वाले हमारे मित्रों को, ट्रेवलर व्लॉगर को हम बहुत धन्यवाद देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि वे भी खूब यात्रा करें और हमें भी खूब यात्राएं कराएं। तो बस आज इतना ही। धन्यवाद।